सारे विश्व में क्रिसमस के समय एक दूसरे को उपहार हम देते हैं, उपहार प्राप्त भी करते हैं। यह आदान प्रदान होता है। हर एक उपहार अपने आप में प्रमुख होता है, बहुमूल्य होता है। इसलिए भी उपहार प्रमुख होता है क्योंकि उसकी प्रमुखता इस बात से जुड़ी होती है कि उसका देने वाला कौन है और कौन है जो उपहार दे रहा है। उसके कारण यह उपहार और भी प्रमुख हो जाता है। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के रूप में जो हमको उपहार दिया है वो अमूल्य है, उसकी कोई कीमत नहीं। उस उपहार का उद्देश्य है कि हम उसे स्वीकार करें। यह परमेश्वर के द्वारा दिया गया उपहार है, जिसके लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में खुद भेज दिया, हमारे पापों की कीमत चुकाई ताकि हमको छुटकारा मिले और उद्धार का काम हमारी जिंदगियों में हो सके, सारी मानव जाति को उद्धार प्राप्त हो सके। हम उस प्रभु यीशु मसीह को आत्मसात कर सकें, उसकी शिक्षाओं पर चल सकें, उसके मार्ग पर चल सकें, ताकि हमारा जीवन नया हो और उसके जीवन के प्रमाण, उसके जीवन का प्रेम, उसके जीवन की खूबसूरती हमारी आत्मा में, हमारे विचारों में, हमारी मानसिकता में दिखाई दे। प्रभु यीशु मसीह के जन्म की घटना में अलग अलग लोग शामिल थे जिन्होंने परमेश्वर के इस उपहार को स्वीकार किया और अद्भुत अनोखी आशीषें प्राप्त की। परमेश्वर का यह उपहार उनके जीवन में बदलाव लाया, आमूल परिवर्तन लाया। यही बदलाव हमारे जीवन के लिए भी उपलब्ध है और आज के संदेश में हम उन्हीं बातों पर विचार करेंगे। पहली बात यह है कि यह उपहार हमें समानता का दर्जा दिलाता है। प्रभु यीशु मसीह के जन्म से चरवाहों को समानता का दर्जा मिला। इतिहास में देखें तो उन दिनों में चरवाहों को नीची श्रेणी में रखा जाता था। उनके साथ मानो अछूतों जैसा व्यवहार किया जाता था, उनसे घृणा की जाती थी, क्योंकि ये चरवाहे रात को अपनी भेड़ों को चराते थे, जानवरों की देखरेख करते थे और वहां पर भी इनका नाम चोरियों के साथ जोड़ा जाता था। ये चोर समझे जाते थे। इतना ही नहीं, यदि इतिहास में देखें तो हम पाएंगे कि न्यायालय में किसी चरवाहे की गवाही मान्य नहीं होती थी। इसका मतलब यह था कि उन पर विश्वास नहीं किया जाता था। इन चरवाहों को दूसरे दर्जे के नागरिक के रूप में, निचले वर्ग के लोगों के रूप में, अछूत व्यक्तियों के रूप में देखा जाता था। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ तो परमेश्वर ने अपने दूतों को चरवाहों के पास भेजा। लूका रचित सुसमाचार के 2 अध्याय की 8वीं आयतों के आगे लिखा हुआ है, और उस देश में कितने गड़रिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता होगा कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ चरनी में पड़ा पाओगे। जब चरवाहों ने स्वर्गदूतों का दर्शन पाया तो वे उन्माद से, उत्साह से भर गए और बालक राजा को दंडवत करने के लिए चल पड़े। बैतलहम जाकर उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को देखा और उसके बाद जब वे वहां से वापस आए तो उन्होंने उस आनंद का सुसमाचार, उद्धार का सुसमाचार दूसरों तक पहुंचाया। तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। प्रभु यीशु मसीह ने इन चरवाहों को समानता का दर्जा दिया। उन्हें प्रभु यीशु मसीह से समानता का अधिकार मिला। प्रभु यीशु मसीह आज भी समानता का दर्जा देने के लिए संसार के सभी लोगों को बुला रहा है। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसके उद्धार की योजना को स्वीकार करते हैं, जब हम यह मान लेते हैं कि हमारे जीवन का, हमारे पापों का उद्धार करता केवल प्रभु यीशु मसीह है,
तब फिर कोई अछूत नहीं रह जाता, कोई छोटे वर्ग का नहीं रह जाता, कोई ऊंचा कोई नीचा, कोई गरीब कोई अमीर नहीं रह जाता। कहीं संस्कृतियों में पुरुष को प्रधानता का अधिकार होता है। अफ्रीका के एक क्षेत्र में पुरुष को यह अधिकार है कि वह अपनी पत्नी को प्रताड़ित करे, परंतु प्रभु यीशु मसीह सबको समान अधिकार देता है। न पुरुष न महिला, सबको उद्धार प्राप्त करने का समान अवसर है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे सब बोझ से दबे और थके हुए लोगों, सब लोगों को बुला रहा है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। स्वर्गदूतों ने भी कहा, तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है। यह सुसमाचार सबके लिए है कि एक उद्धारकर्ता जन्मा है तुम्हारे लिए, हर एक व्यक्ति के लिए। यह प्रभु यीशु मसीह हमको बुला रहा है आज भी समानता का दर्जा देने के लिए। तो यदि आप अपने को छोटा समझते हैं, छोटी जाति का समझते हैं, दूसरों की दृष्टि में आप हैं, आप अछूत समझे जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह आज भी आपको समानता का दर्जा देने के लिए निमंत्रित कर रहा है, आमंत्रण दे रहा है। हमारा प्रभु यीशु मसीह बाहें पसारे आज भी आपको बुला रहा है कि तुम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो। तुमको परमेश्वर ने जिंदगी दी है, उस परमेश्वर ने तुमको मां के गर्भ में रचा है और तुम सब परमेश्वर की दृष्टि में बराबर हो, तुम सब उद्धार पाने के हकदार हो। दूसरी बात यह कि इस उपहार में हमारे प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार के 2 अध्याय की 1 और 2 आयतों में लिखा है, हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो देखो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वह कहां है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका एक तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। इन ज्योतिषियों ने शास्त्रों का अध्ययन किया था और वे एक महान राजा की बाट जो रहे थे। उन्होंने एक अद्भुत तारा आकाश में देखा था और हम पाते हैं कि वे तारे के पीछे पीछे चलते आए। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का दर्शन किया। जो मुद्दे की बात है वह यह है कि इन ज्योतिषियों को क्या मिला। ज्योतिषियों को अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया। मैं समझता हूं कि ज्योतिषी यह देखने आए थे कि वह राजाओं का राजा वास्तविक में है, कैसा होगा, वह प्रभुओं का प्रभु कैसा होगा। परंतु ज्योतिषियों की यह बात भी थी कि जो बातें वर्षों से लिखी हुई थी, जिनकी भविष्यवाणी की गई थी, क्या वास्तव में वे भविष्यवाणियां खरी उतरेंगी या नहीं? क्या वास्तव में यह तारा जो उदय हुआ है हमारी अगुवाई करेगा? उन्होंने लंबी यात्रा की, कठिनाइयों को सहा, मरुस्थलों से गुजरे, परंतु जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को देखा तो उन्हें सब प्रश्नों के उत्तर मिल गए। उन्हें पता चल गया कि परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं जो वर्षों से लिखी हुई हैं, जो भविष्यवाणियां की गई हैं, वे अक्षरशः सत्य हैं। उनका उत्तर हमने आज देख लिया है, उनका उत्तर हमने आज साक्षात प्राप्त कर लिया है। हमारे जीवन में भी कितने जटिल प्रश्न होते हैं। मृत्यु से जुड़े जटिल प्रश्न हैं। मृत्यु के बाद क्या होगा? संसार में मनुष्य क्यों आया? संसार में मनुष्य कैसे आया? संसार में मनुष्य को परमेश्वर ने किस उद्देश्य से भेजा? मनुष्य को बनाने के पीछे परमेश्वर की क्या योजना थी? मनुष्य जब पाप में पड़ गया तो परमेश्वर ने उस पाप से प्रायश्चित के लिए कौन सा रास्ता निकाला? आत्मा का उद्धार कैसे होगा? इस जीवन में मनुष्य को नया जीवन कैसे मिलेगा? क्या मनुष्य को परमेश्वर ने इतना ही बनाया है कि मिट्टी से बना दिया और एक दिन मिट्टी और राख में मिल जाए? नहीं, प्रभु यीशु मसीह में इन सब बातों के उत्तर हमें मिलते हैं। जिंदगी के उत्तर, मौत के उत्तर, यहां तक कि मौत के बाद भी क्या होगा, इन बातों के उत्तर प्रभु यीशु मसीह में हमको मिलते हैं। परमेश्वर की इस भेंट में हमको मिलते हैं, परमेश्वर के इस उपहार में हमको मिलते हैं। जीवन के कठिन से कठिन प्रश्नों के उत्तर हमें प्रभु यीशु मसीह में मिलते हैं।
धर्मी व्यक्ति पर सताव क्यों आता है? अधर्मी व्यक्ति क्यों फलते फूलते हैं? अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? बुरों के साथ भला क्यों होता है? जो लोग कुकर्मी होते हैं, भ्रष्टाचारी होते हैं, वे धन संपदा प्राप्त करते हैं, संसार में नाम कमा लेते हैं, बड़े बड़े पदों पर बैठ जाते हैं, परंतु जो अच्छे लोग होते हैं, धर्मी लोग होते हैं, वे पीड़ा सहते हैं, उनको बंधक बना लिया जाता है, उनके साथ अन्याय होता है। मृत्यु के बाद क्या होगा? जीवन में पीड़ाओं का क्या उत्तर है? इन सब प्रश्नों के उत्तर प्रभु यीशु मसीह में आज हमको मिलते हैं। हम अध्ययन तो करें, हम देखें, तो हम गहराई में तो उतरें, हम उसके वचनों को तो सुने, हम उसके वचनों का, उसकी शिक्षाओं का अध्ययन करने का प्रयास तो करें। जो कुछ हमने सुना है उस पर विश्वास ना करते हुए गलत बातें, प्रभु यीशु मसीह के विरोध की बातें, प्रभु यीशु मसीह के लिए ऐसी बातें जो अनुचित हैं, जो मात्र चौराहों पर हो रही हैं, भीड़ में हो रही हैं, गलत नारे लगाए जा रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के कारण लोगों को मारा पीटा जा रहा है, प्रभु यीशु मसीह के लिए जो गलत बातें कही गई हैं, हम खोज करें, हम उसके वचन को देखें, हम उसके जीवन के विषय में देखें, हमको इन सब बातों के उत्तर मिलेंगे। इस बात की चुनौती परमेश्वर का वचन आज हमें दे रहा है। प्रभु यीशु मसीह में हमको कठिन से कठिन बातों के, जीवन के, मृत्यु के उपरांत के, इन सब बातों के उत्तर हमको परमेश्वर के इस उपहार प्रभु यीशु मसीह में मिलते हैं, हम देखें तो। तीसरी बात यह है कि यह उपहार मानव जाति को उद्धार देता है, मुझको और आपको उद्धार देता है। लूका रचित सुसमाचार के 2 अध्याय की 25वीं आयत और आगे लिखा हुआ है, यरूशलेम में शैमोन नाम एक मनुष्य था और एक धर्मी व्यक्ति और भक्त था और इस्राएल की शांति की बात जो रहा था। यह पवित्र आत्मा उस पर उतर चुका था और पवित्र आत्मा से उसको चेतावनी मिली थी कि जब तक तू प्रभु यीशु मसीह को देख ना लेगा तब तक मृत्यु को ना देखेगा। और वह आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया और जब माता पिता बालक यीशु को भीतर लाए कि उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करे, तो उस वृद्ध व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह को अपने गोद में लिया और परमेश्वर को धन्यवाद दिया और कहा, हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा कर, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है। हम पाते हैं कि सबसे बड़ा उपहार जो हमें मिला, वही उपहार शैमोन नाम इस धर्मी व्यक्ति को मिला था जो बाट जो रहा था। यह धर्मी व्यक्ति था, परमेश्वर के मंदिर में धूप जलाता था, जो परमेश्वर की महिमा करता था, जो उपासना करता था, जो परमेश्वर के वायदों को, उसकी प्रतिज्ञाओं को सच मानता था, जो ठहरा हुआ था कि भविष्यवाणियां पूरी होंगी। जब प्रभु यीशु मसीह को शैमोन ने देखा तो उसकी जुबान जो बंद हो गई थी खुल गई। एक आश्चर्यकर्म हुआ, परमेश्वर का आश्चर्यकर्म हुआ। उसकी आंखों में आंसू भर गए, उसके दिल में आनंद की लहरें उठने लगी, उसके मन में उत्साह जाग गया। उसने कहा परमेश्वर से, मैंने तेरे उद्धार को देख लिया है, मैं अब मृत्यु को प्राप्त करने के लिए तैयार हूं। जो सबसे बड़ा उत्तर मिला, जो सबसे बड़ा उपहार मिला, वह शैमोन को मिला और शैमोन ने उसे पहचाना। जब उसने बालक यीशु को अपनी गोद में उठाया, उसने कहा, मैंने परमेश्वर के उद्धार को देख लिया है। जीवन में हम सब कुछ प्राप्त करें और अपनी आत्मा की हानि उठाएं, हमारी आत्मा का नाश हो जाए तो क्या लाभ होगा? ये गलत सौदा होगा, ये गलत निर्णय होगा। जिंदगी में हम सारी सुख संपदा, धन दौलत, पद, सब कुछ प्राप्त कर लें, ऊंचे से ऊंचे स्थान पर पहुंच जाएं और मृत्यु के बाद हमारी आत्मा का अनंत विनाश हो तो हमें क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। बाइबल में लिखा है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने आत्मा की हानि उठाए तो उसे कुछ भी लाभ नहीं। प्रभु यीशु मसीह में हमें उद्धार मिलता है,
पापों से पश्चाताप हम कर सकते हैं, अनंत जीवन की निश्चितता मिलती है, यहाँ तक कि मृत्यु का भय भी हमारे दिलों से चला जाता है। यदि हम वास्तव में प्रभु यीशु मसीह को देखेंगे तो आज भी हमें सम्मान का दर्जा मिलेगा, समानता का दर्जा मिलेगा, हम उसके राज्य के वारिस हो जाएंगे, हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां होने का एहसास करेंगे। प्रभु यीशु मसीह हमें हमारे जटिल प्रश्नों का उत्तर देता है। आज भी वो आपको बुला रहा है उद्धार के लिए, उसके उद्धार का आनंद प्राप्त करने के लिए, प्रश्नों के उत्तरों को प्राप्त करने के लिए, कठिनाइयों से, विषमताओं से, ऐसी परिस्थितियों से जिसका हमारे पास कोई उत्तर नहीं, उनसे गुजरने की सामर्थ्य देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आज आपको बुला रहा है। इन सब से बढ़कर प्रभु यीशु मसीह को देखने से, उसके वचनों में जाने से, उससे प्रार्थना करने से हम परमेश्वर के उद्धार को समझ सकेंगे, देख सकेंगे, प्राप्त कर सकेंगे। उसको स्वीकार करने से हम कह सकेंगे कि हे परमेश्वर, मैंने तेरे उद्धार के स्वाद को चख लिया है, मैंने अनंत जीवन को प्राप्त कर लिया है। आज इस क्रिसमस पर परमेश्वर हमको यही संदेश दे रहा है। क्रिसमस का उपहार परमेश्वर की ओर से है, हमको जिसने जिंदगी दी उसकी ओर से है। वह हमको पुनः स्मरण दिला रहा है कि यह अद्वितीय है, वर्णन से बाहर है। यह उपहार स्वयं परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह है, जो इस धरा पर उतर आया मेरे और आपके लिए। यदि हम उस उपहार को स्वीकार करते हैं तो हम परमेश्वर को स्वीकार करते हैं, उसके प्रेम को स्वीकार करते हैं, उसकी क्षमा को स्वीकार करते हैं, उसके द्वारा देने जाने वाले नए जीवन को स्वीकार करते हैं। मृत्यु और जीवन के प्रश्नों के उत्तर हमें प्राप्त होते हैं। तो आइए आज हम जीवन को देखें, हम अनंत जीवन को देखें, हम जीवन के जटिल प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करें और अपने हृदयों को देखें और वास्तव में प्रश्न करें कि परमेश्वर का वो उपहार जो वर्णन से बाहर है, जो मनुष्यों की शब्दावली से बाहर है, क्या हमने उस महानतम उपहार को स्वीकार किया है या ठुकरा दिया है? काश परमेश्वर हमको ऐसा मन दे कि हम परमेश्वर के इस उपहार को स्वीकार करें और परमेश्वर के प्रेम का, उसकी क्षमा का और उसके प्रकाश का माध्यम बन जाएं। हम इस संसार में उन जलते हुए दीपों की नाई हों जो दूसरों के जीवनों में रोशनी फैला दें, जो दूसरों के जीवनों के अंधकार को मिटा दें, जो दूसरों के जीवनों को परमेश्वर की राह पर ला दें। क्रिसमस के इस अवसर पर प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में स्थान दें, उसके राज्य का वारिस होने का अधिकार प्राप्त करें। जीवन के जटिल प्रश्नों का उत्तर आपको मिलेगा, उद्धार के स्वाद का एहसास आप अनुभव करेंगे और इस प्रकाश से न सिर्फ आप प्रकाशित होंगे, परंतु इस प्रकाश को, इस उद्धार की योजना को, इस उपहार को हम दूसरों तक पहुंचाएंगे और जितना हम देंगे उतना अधिक यह बढ़ता जाएगा। यह एक ऐसा उपहार है, हमारा जीवन आशीषित होगा, अनुग्रहित होगा। जितना बांटेंगे उससे कहीं अधिक मिलेगा, जितना खाली करेंगे उससे कहीं अधिक भरेगा, जितना अधिक देंगे उससे कहीं अधिक प्राप्त होगा। यह उपहार, परमेश्वर का उपहार, वह उपहार जिसकी कोई कीमत नहीं, वह उपहार जो वर्णन से बाहर है, प्रभु यीशु मसीह। क्या हम इस उपहार को प्राप्त करेंगे? आज हम यह निर्णय कर सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे।